वीडियो की शुरुआत एक अंधेरे और सुनसान डरावने कमरे से होती है। कमरों की दीवारों पर अजीब अजीब स्केच और तस्वीरें लगी हुई है जो पूरे माहौल को और भी रहस्यमय बना रही है। वहीं स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक लड़की अपने सामने ट्राइपॉड पर मोबाइल लगाकर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करती है। जैसे ही कैमरा मोबाइल की स्क्रीन पर जाता है वहाँ 12 मार्च 2005 की तारीख दिखाई देती है और लड़की का नाम दो हेरोंग लिखा होता है। उसका चेहरा पसीने से पूरी तरह भीगा हुआ है। आंखों में अजीब सी खौफनाक उदासी और गुस्सा साफ नजर आता है। वह धीरे धीरे कैमरे के करीब आती है और बोलना शुरू करती है। वह हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, तुम सब सोच रहे होंगे कि मैं अब क्या करने वाली हूँ। फिर वह बताती है कि इसके नियम बहुत आसान है। अगर अपनी जन्मतिथि लिखकर साजू के कोई मनोकामना मांगी जाए तो कहा जाता है कि वह ज़रूर पूरी होती है। और आवाज़ वह भी बिल्कुल वैसा ही करने वाली है। इसके बाद वह सीधे कैमरे में देखते हुए कहती है, मेरी बस एक ही इच्छा है, तुम सब मर जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम में से कोई भी जिंदा न रह बचे। यही मेरी आखिरी और सच्ची इच्छा है। उसकी आवाज़ में गुस्सा, नफरत और बदले की भावना साफ महसूस होती है। लेकिन असली झटका अभी बाकी होता है। इच्छा मांगने के कुछ ही पल बाद उसका गुस्सा अचानक रोने में बदल जाता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक अजीब सी मुस्कान बनी रहती है। तभी वह अपने हाथ में पकड़े तेज धार वाले कटर से अपने गले पर वार कर देती है। अगले ही पल कैमरा खून की छींटों से भरा जाता है। इसके बाद कैमरा उस डरावने मंजर से धीरे धीरे पीछे हटता है और स्क्रीन पर बड़े लाल अक्षरों में गिरिगो द कर्स लिखा हुआ दिखाई देता है। यहीं से साफ हो जाता है कि अब इस रहस्यमय ऐप और इसके पीछे छिपा सच का खुलासा होने वाला है। अब सीन पूरी तरह बदल जाता है। काली स्क्रीन पर सुबह 7 बजे का समय और 12 जून गुरुवार की तारीख दिखाई देती है। तभी एक मोबाइल का अलार्म बजने लगता है और एक नई लड़की की आंखें खुलती है। उसकी आंखों में भी वही अजीब और डरावना एहसास नजर आता है जैसा हमने पहले सीसी में देखा था। वह अपना मोबाइल उठाकर अलार्म बंद कर देती है। यह वही लड़की है जिसका नाम सीसी होता है। वह बिस्तर से उठती है, स्कूल की यूनिफॉर्म पहनती है और अपनी सुबह की एक्सरसाइज शुरू करती है। उसके कमरे में रखी ढेर सारी ट्रॉफी और मेडल देखकर पता चलता है कि वह एक बेहतरीन एथलीट है। एक्सरसाइज खत्म करने के बाद वह किचन में जाकर अपने लिए अंडे और ब्रेड का नाश्ता तैयार करती है। नाश्ता करते समय वह अपने मोबाइल चेक करती है। वहाँ उसकी माँ का एक एसएमएस आता है जिसमें लिखा होता है कि सॉरी बेटा, अस्पताल में इमरजेंसी आ गई है। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि उसकी माँ अस्पताल में डॉक्टर है। टेबल पर माँ की तरफ से रखा हुआ एक गिफ्ट कार्ड भी होता है, लेकिन उसे देखकर भी सीसी खुश नहीं होती और थोड़ा सा उदास हो जाती है। इसके बाद वह अपने मोबाइल पर किम गॉन-वू नाम के एक लड़के से चोरी छुपे चैट करने लगती है। वह उससे पूछती है, सो गए? दोनों की बातचीत काफी प्यारी और सीक्रेट लगती है। वह मजेदार इमोजी भेजते हैं और ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं। कुछ देर बाद सीसी अपना स्कूल बैग लेकर घर से निकल जाती है। बिल्डिंग के कॉर्नर में उसे गॉन-वून दौड़ते हुए दिखाई देता है। वह रनिंग करके लिफ्ट तक पहुंचता है जहां से सीसी पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है। रनिंग ड्रेस में गॉन-वून काफी फिट और आकर्षक लग रहा होता है। जैसे ही गॉन-वून उसके पास आता है, सीसी मुस्कुराते हुए उसके गाल पर एक किस कर देती है। गॉन-वून मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता है। दोनों की यह छोटी सी मुलाकात उनके गहरे रिश्ते की ओर इशारा करती है। इस लिफ्ट के पास खड़ी होकर सीसी थोड़ा नाटक करते हुए कहती है, क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? आगे से ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन हमारा हीरो गॉन-वून पीछे हटने वालों में से तो नहीं था। वह मुस्कुराते हुए तुरंत कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तुम जब चाहो ऐसा कर सकती हो। सुनो ना एक बार फिर से। दोनों के बीच में रोमांटिक पल चल ही रहा होता है। तभी ठीक लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और सामने एक अंकल सख्त चेहरे के साथ में खड़े दिखाई देते हैं। उन्हें देखते ही दोनों शरीफ बच्चों के व्यवहार करने लगते हैं। इसके बाद सीन बदलता है। सड़क पर कुछ हाई स्कूल के छात्र चलते हुए दिखाई देते हैं। वही एक लग्जरी कार की पिछली सीट पर हमारी तीसरी मुख्य किरदार नारी बैठी होती है। वह अपने फोन पर एक फॉर्चून पोस्ट पढ़ रही होती है जिस पर लिखा होता है, अगर प्यार है तो दिल की बात खुलकर कर दो। तो यह पढ़ते ही नारी हल्का सा शर्मा जाती है और कार की खिड़की से बाहर देखने लगती है। जैसे ही नारी की कार स्कूल के पास पहुंच जाती है, उसकी नजर सड़क पर साथ चल रहे सीसी और गॉन-वून पर पड़ती है। गॉन-वून को सीसी के साथ इतना खुश देखकर नारी के चेहरे के भाव अचानक बदल जाते हैं। उसकी आंखों से साफ जलन और हैरानी दिखाई देती है। वह
वह बिना देर किए ड्राइवर से कहती है, सुनिए मैं यही उतर जाऊंगी। फिर कार का दरवाजा खोलकर सीधे उनकी तरफ दौड़ पड़ती है। पीछे से आवाज लगाते हुए कहती है, सुयून आज स्कूल के बाद क्या कर रहे हो? लेकिन तभी पीछे से होंगहुक जोर से चिल्लाते हुए आता है और सीक्रेट अटैक और मजाक में उन पर कूद पड़ता है। इस अचानक हुए हरकत से नारी बुरी तरह चिढ़ जाती है और गुस्से में कहती है, गधे। होंगहुक तुरंत शर्मिंदा होकर कहता है, सॉरी मेरी गलती थी। होंगहुक सीसी और गॉनहुक को गौर से देखते हुए कहता है, हम बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसलिए आज तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। आजकल तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही साथ नहीं घूम रहे, कहीं कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? सीसी तुरंत बात संभालते हुए कहती है, क्या बोल रहे हो? पागल हो गए क्या? वही गॉनहुक शांत रहते हुए जवाब देता है, हम दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं तो साथ में ही आएंगे ना बेवकूफ़। लेकिन होंगहुक उनकी बातों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होता। वह मुस्कुराते हुए नारी की तरफ देखता है और कहता है ना नारी? नारी बिना कुछ बोले बस उसे घूरते रहती। नारी गुस्से में होंगहुक से कहती है, मैं भी तुझे बचपन से जानती हूँ। आज सुबह उठने के बाद तू अपना दिमाग टॉयलेट में फ्रेश करके आए हो। इस पर होंगहुक हंसते हुए जवाब देता है, तुझे इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्या तुझे गॉनहुक पसंद है? होंगहुक के ऐसे बोलते ही सीसी बोलती है, क्या बोल रहे हो? तभी नारी बिना झिझकते हुए बोल पड़ती है, हाँ मुझे गॉनहुक पसंद है। यह सुनते ही सीसी और गॉनहुक दोनों के होश उड़ जाते हैं। सीसी हैरानी से नारी को घूरने लगती है और पूरे ग्रुप में सन्नाटा छा जाता है। फिर नारी पूरे आत्मविश्वास से सीसी की आंखों में देखते हुए कहती है, अब तो अपनी बकवास बंद करोगी ना? होंगहुक इस बात का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अच्छा अब मैं तेरी चाल समझ गया, मैं भी यही खेल खेलूंगा। नारी, मैं भी तुझे पसंद करता हूँ। नारी गुस्से में उसे चेतावनी देती है, मरने का बहुत शौक है, दोबारा ऐसा कहा तो जान से मार दूंगी। इतना कहकर वह गुस्से में वहां से चली जाती है। लेकिन होंगहुक अभी भी मजाक के मूड में होता है। तभी गॉनहुक पीछे से उसका गला पकड़ लेता है, कितना एनीमे देखता है तू, थोड़ा कम देखा कर। दोनों रास्ते पर मजाक मजाक में लड़ते हुए चलते रहते हैं, जबकि सीसी चुपचाप उन्हें देखते रहती है। अब कहानी सियोरियल मिडल हाई स्कूल की कक्षा 2 और 4 में पहुंचती है। सभी छात्र धीरे धीरे कक्षा में आ रहे हैं। नारी और सीसी अब भी गुस्से से एक दूसरे को देख रही है। दूसरी ओर होंगहुक कक्षा के सबसे होशियार छात्र हानजुन के पास जाता है, जो अपने लैपटॉप पर कोडिंग कर रहा होता है। होंगहुक उसे बताता है कि सुबह गॉनहुक ने उसका मजाक में उसका गला दबा दिया था और अपना खराब लैपटॉप उसके सामने रखता है और कहता है, इसे मेरा जन्मदिन का तोहफा समझकर ठीक कर देना। हानजुन मना कर देता है क्योंकि वह व्यस्त होता है। तब होंगहुक उसे अपना लैपटॉप का पुराना पिन बताकर वहां से चला जाता है। वही होंगहुक है जो आगे चलकर इस कहानी का पहला शिकार बनने वाला है। होंगहुक हाजुन से कहता है, तुझे एक मजेदार बात बताऊं? हाजुन बिना किसी दिलचस्पी के जवाब देता है, मत बता। लेकिन जैसे ही होंगहुक उसके कान में सीसी और गॉनहुक का नाम लेने लगता है, तभी उसके शिक्षक गुड मॉर्निंग कहते हुए कक्षा में प्रवेश करते हैं। शिक्षक खुशी खुशी बताते हैं कि मॉक परीक्षा में उनकी कक्षा पूरे सियोरिन शहर में गणित विषय में प्रथम स्थान पर आई है। शिक्षक के शहर में केवल 4 छात्रों का गणित में पूरे अंक मिले हैं और उनमें से 2 छात्र उनकी ही कक्षा के हैं। पहला नाम हाजुन का लिया जाता है, जिसके लिए पूरा कक्षा तालियां बजाता है। लेकिन जैसे ही दूसरा नाम होंगहुक का घोषित होता है, पूरी कक्षा एकदम शांत हो जाती है। खुद होंगहुक भी हैरान और डरा हुआ दिखाई देता है, जैसे उसे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा कि उसके पूरे अंक कैसे आ गए। अभी सभी छात्र होंगहुक पर शक ही कर रहे होते हैं कि तभी सुबह 9 बजे उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आती है। यह नोटिफिकेशन उसी डरावने ऐप गिरिगो का होता है, जिस पर लिखा होता है, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी गई है। होंगहुक पूरी तरह हैरान रहता है क्योंकि उसने मजाक में परीक्षा में टॉप करने की जो इच्छा मांगी थी वह सचमुच पूरी हो चुकी होती है। कक्षा खत्म होने के बाद सभी दोस्त बाहर आकर होंगहुक को घेर लेते हैं। नारी और बाकी दोस्त उसे पूछते हैं कि उसे परीक्षा में क्या गड़बड़ की है। नारी, क्या हाजुन ने उसकी मदद की थी? गॉनहुक कहता है, अगर इस मामले में पुलिस आ गई तो हम सब बुरी तरह फंस जाएंगे। लेकिन होंगहुक पूरे आत्मविश्वास से जवाब देता है, पुलिस भी आ जाए तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। नारी गुस्से से उसे धमकी देती है कि उसका मुंह तोड़ देंगी। तभी होंगहुक अपना वही बैगनी रंग का फोन निकालता है, रहस्यमयी मुस्कान के साथ सबकी ओर देखते हुए कहता है, तो तुम सब मेरी कामयाबी का राज जानना चाहते हैं? होंगहुक अपने सभी दोस्तों के बीच में बैठकर कहता है कि उसे एक ऐसी चीज के बारे में पता चला है जिसके बारे में बाकी किसी को भी नहीं मालूम। वह अपना फोन निकालकर दिखाते हुए कहता है, यह गिरिगो नाम की एक रहस्यमयी ऐप है जो लोगों की हर एक इच्छा और मनोकामना पूरी करती है। लेकिन नारी उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। वह गुस्से में कहती है, ऐसी बकवास बातें सुन सुनकर मैं थक चुकी हूँ, जरा हकीकत की दुनिया में जीना सीखो। हमने तुझे अपना दोस्त समझकर अब तक तुम्हारी बात सुनी है, लेकिन अब तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। होंगहुक जिद करते हुए जवाब देता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यह ऐप सच में लोगों की इच्छा और मनोकामना पूरी करती है। इतना कहकर वह उस ऐप का लिंक अपने सभी दोस्तों को भेज देता है
अगले ही पल सबके फोन पर एक साथ नोटिफिकेशन बज उठता है। जिज्ञान से आकर गॉनवुक बिना कुछ सोचे उस ऐप के लिंक पर क्लिक कर देता है और ऐप डाउनलोड करने लगता है। यह देखकर सीसी उसे रोकते हुए कहती है, तुम क्या कर रहे हो, कहीं तुम्हारा फोन हैक हो गया तो। लेकिन गॉनवुक कहता है, तुझे इतनी चिंता क्यों हो रही है, क्या तुझे नहीं जानना कि गणित टेस्ट में पूरे नंबर कैसे मिले। तुझे लगता है इस ऐप को एक बार टेस्ट करके देखना चाहिए। जैसे ही गॉनवुक ऐप खोलता है उसके फोन का फ्रंट कैमरा चालू हो जाता है। वह हैरान होकर कहता है, अरे कैमरा अपने आप ऑन कैसे हो गया, यह तो काफी अजीब है। तब गॉनवुक उसे समझाते हुए कहता है, सबसे पहले एक कागज पर अपना नाम और अपनी साजू यानी जन्म तिथि लिखनी होती है। फिर उस कागज को कैमरे के सामने रखकर रिकॉर्ड बटन दबाना होता है और अपने दिल की बात बतानी होती है। उसके बाद सेंड बटन दबाना जरूरी होता है, तभी जाकर वह इच्छा पूरी होती है। यह सुनकर सीसी ताना मारते हुए कहती है, तुम ऐसी अजीब अजीब चीजें आखिर ढूंढ कहाँ से लेते हो। तभी गॉनवुक पूछता है, तो क्या सच में इस ऐप की वजह से तुम्हारी इच्छा पूरी हुई है। गॉनवुक आत्मविश्वास से कहता है, तुम लोगों को सबूत चाहिए ना, अभी दिखाता हूँ। इसके बाद गॉनवुक अपने फोन में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो सबको दिखाता है। वीडियो में उसने अपने सिर पर साजू लिखा हुआ कागज चिपकाया हुआ था और वह कह रहा था, काश इस बार मेरा गणित टेस्ट में मेरे पूरे नंबर आ जाए। यह वीडियो देखकर गॉनवुक और बाकी सब दोस्त उसे पागल समझने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। नारी नाराज होकर कहती है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, मैं इतने सालों से तुम्हें अपना दोस्त कैसे समझ रही हूँ। इतना कहकर सभी उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं, जबकि गॉनवुक पीछे से उन्हें लगातार आवाज लगा रहा था। गॉनवुक अपने दोस्तों को रुकाते हुए कहता है, रुको, मेरे पास और भी सबूत है। तभी सीसी उसके पास आकर कहती है, देख गॉनवुक, मैं तुझे समझती हूँ, अच्छे नंबर लेकर तुम बहुत तनाव में हो, लेकिन अब ये अजीब अजीब हरकतें बंद कर दो। लेकिन गॉनवुक अपना फोन दिखाता है। उसके इच्छा पूरी होने के बाद 23 घंटे का काउंटडाउन टाइमर चल रहा होता है। वह कहता है, यह अगली इच्छा मांगने का टाइमर है। इसके बाद स्कूल की घंटी बजती है और सभी छात्र अपनी अपनी क्लास की ओर चले जाते हैं। दूसरी ओर नारी वॉशरूम के शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी स्कर्ट और टाइट करने की कोशिश कर रही होती है। वह वजन कम करने के लिए खुद को भूखा रख रही थी। तभी सीसी अंदर आती है और उसे देखकर कहती है, क्या तुमने अभी भी खाना छोड़ दिया। सीसी पूछती है, क्या तुम ये सब गॉनवुक के बर्थडे पार्टी के लिए कर रही हो। यह सुनते ही नारी गुस्से से कहती है, क्या तुम पागल हो, वो कोई छोटा बच्चा है क्या जिसके लिए मैं ये सब करूं। सीसी समझाने की कोशिश करती है कि गॉनवुक दिल का अच्छा इंसान है, लेकिन नारी गुस्से में कहती है, उसका दिमाग अभी भी मिडिल स्कूल में ही अटका हुआ है। एक ऐप से पूरे गणित टेस्ट में नंबर मांगना कितना बेवकूफी भरा और शर्मनाक काम है। सीसी गॉनवुक का पक्ष लेते हुए कहती है, उसके घर वाले पढ़ाई और नंबर को लेकर बहुत सख्त है। शायद वह सिर्फ उन्हें अपने ऊपर गर्व महसूस करवाना चाहता था, लेकिन नारी उसे स्वार्थी और निकम्मा इंसान कहती है और बोलती है कि उसे सिर्फ अपनी ही परवाह है। इसके बाद दोनों वॉशरूम से बाहर निकलकर स्कूल के कॉरिडोर में चलने लगती है। चलते चलते नारी सीसी से पूछती है, क्या तुम गॉनवुक से पूछ सकती हो कि वो वीकेंड पर क्या पहनने वाला है। जब सीसी मना कर देती है तो नारी तुरंत बात बदल देती है, लेकिन वह फिर गॉनवुक की बुराई करती रहती है और कहती है कि वह कितना बचकाना और परेशान करने वाला इंसान है। नारी अभी गॉनवुक की बुराई किए जा रही होती है कि तभी सीसी उसे रोकते हुए कहती है, बस करो नारी। दोनों जैसे ही सामने देखती है उनकी नज़र गॉनवुक पर पड़ती है। वह सीढ़ियों के पास खड़ा होकर उन्हें देख रहा होता है और उनकी सारी बातें सुन चुका होता है। नारी की बातें सुनकर गॉनवुक का अगला कदम क्या होगा। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए पार्ट 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग।